लोगों ने पोस्ट डाली कि ये तो बहन जी के से पूछ के करेंगे, करना पड़ेगा बहन जी को। हमारे जैसे युवा साथी, हमारे जैसे बुजुर्गों ने मिलकर आपको बहन जी बनाया। हम बिना सोचे समझे आपको वोट देते हैं, जिस वोट के हक अधिकार के लिए बाबा साहब ने अपनी कुर्बानी दी। संविधान है तो बहन जी हैं, संविधान है तो मनोज भारती हैं, संविधान है तो समाज आज सुरक्षित है, तो संविधान के बदौलत आप मुख्यमंत्री बनी। आप हम सबकी आइडियल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन जब बिना सोचे समझे हम आपको वोट करते हैं तो जवाब किससे करेंगे, किससे कहेंगे अपनी पीड़ा? अखिलेश यादव से कहेंगे, या वहां जो रामपाल जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी का उसे कहने जाएंगे, कि प्रहलाद पटेल से कहने जाए? जब उसको हमने वोट नहीं दिया, उसके इलेक्शन में उसके साथ नहीं खड़े हुए, उसके किसी धार्मिक कार्यक्रम में हम नहीं गए, उसके सामाजिक कार्यक्रम में हम उससे नहीं गए, तो हमारे ऊपर जब विपत्ति पड़ेगी तो हम उससे मदद मांगेंगे कि उसको मांगेंगे जो तुम जो है आके कहते हो बनी तुम चमार हो, तुम्हारा धर्म है बस बहुजन समाज पार्टी को वोट देना। तो साला तुम्हारा भी तो धर्म है कि अगर हम विपत्ति में है तो मेरी मदद करो। क्या कांसीराम साहब ने यही मिशन लेकर चले थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश है, हाथी नहीं गणेश है? उन्होंने नारा दिया था तिलक तराजू और तलवार। अजगर को आप बगल में बिठा लेंगे और उसे उम्मीद रखेंगे कि वो आपको निकलेगा नहीं है? आप हमें मिशन समझा रहे हो, क्या मिशन था मान्यवर साहब का? मान्यवर साहब का मिशन यह था कि पंडित जी को घर में बिठा लो, पार्टी का मुखिया बना दिया सतीश मिश्रा, जिले का मुखिया बना दिया कोऑर्डिनेटर कौन है वो? श्याम किशोर अवस्थी। पूरे जीवन उसने भाजपा में काम किया और आज आके जिले में क्या कर रहा है? हमारे ऊपर मूंग दल रहा है। नहीं लगने दिया था नहीं लगने दिया था अपने गांव में। और बता तो रहे, श्याम किशोर अवस्थी ने अपने गांव में अम्बेडकर साहब की मूर्ति नहीं लगने दी, और आज वो इस जिले का बाप बना बैठा। और तुम हमें सलाह देते हो कि मनोज भारती मनुवादी हैं, ये अनुज रात दिन काम करता है, ये मनोज बहुत काम करता है, ये अवधेश काम करता है, ये अमरजीत काम करते हैं, वो शिवम काम करता है। जब वो काम करेगा तो लाठी नहीं करेगा तुम्हारे। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, उन्होंने तुमसे सवाल नहीं किया, चुपचाप बैठो कहीं नहीं जाओगे अभी। हमारे माँ बाप अनपढ़ थे इसलिए उन्होंने सवाल नहीं किया। बाबा साहब ने हमको मंत्र दिया शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो जब उन्होंने हमें ये मंत्र दिया शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, तो जब हम शिक्षित हो गए, सवाल कर रहे हैं, तो आपको प्रॉब्लम क्या है? जब बाबा साहब ने हमसे कह दिया कि शिक्षित बनो तो हम शिक्षित हो गए, संगठित बनो तो हम लोग संगठित ही तो हैं, और संघर्ष करो तो संघर्ष तो कर रहे हैं भाई। संघर्ष करने के लिए तो रिस्क लेके आज लाठी लेके हम लोग खड़े हैं, संघर्ष करने की तैयारी की नहीं की? तो बाबा साहब के मिशन से ही आपको प्रॉब्लम क्यों है? कोई साथी बताएगा? मैं अपनी बात कह रहा हूं।